और अब खबरें विस्तार से। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की जयपुर में दस्तक हो गई है। चीन से आया छात्र एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर कोरोना वायरस की दस्तक दे दी है जयपुर में, और चीन से आए छात्र को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन में आपको बता दें कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में जो हड़कंप मचा हुआ है और उस पर पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। और एक मामला जयपुर में भी आया है, यहां पर एक छात्र को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया जो चीन से आया हुआ था, और प्रदेश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बेहद ही गंभीर मामला नजर आ रहा है, पहला केस सामने आया है कोरोना वायरस का, क्या है पूरी जानकारी? देखिए माजिद, जिस तरह से वुहान जो शहर है चीन का, और वहां से ये वायरस फैला है, तो उसको लेकर के पूरी दुनिया में इस समय अलर्ट जारी है। खुद WHO ने सभी देशों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उसी के तहत जो भारत है वहां पर भी, चूंकि पड़ोसी देश नेपाल में इस तरह के केस मिलने की जो है संभावना जताई गई है, तो वहां से आने वाले और साथ में जो चीन के वुहान शहर के जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है सभी हवाई अड्डों पर। और ऐसे में जबकि ये वायरस से प्रभावित जो लोग हैं चीन में, उनकी कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसको देखते हुए यहाँ पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि जो भी अगर कोई संदिग्ध हो तो उसको आइसोलेट किया जाए और उस पर अगले 28 दिन तक उस पर नजर रखी जाए। और कल भी इस तरह का एक अलर्ट जारी हुआ, जिसमें हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर और जैसलमेर, जयपुर सहित जो 4-5 जिले हैं वहां पर ये अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि जो NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसकी तरफ से 18 यात्रियों की सूची विभाग को मिली थी। उसी के तहत एक व्यक्ति को, जिसको चीन से आया था, उसको संदिग्ध मानते हुए आइसोलेट किया गया है। और ये कहा गया है कि 28 दिनों के लिए उसे निगरानी में रखा जाए, ताकि कोई और अन्य जो है उससे प्रभावित ना हो सके या उससे कहीं पीड़ित ना हो जाए। साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो भी संदिग्ध हैं उन्हें तत्काल जो है निगरानी में लेते हुए उन्हें एहतियात के तौर पर दवा दी जाए। साथ ही यह कहा गया है, खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कहा है कि जो भी प्रभावित इलाकों से आ रहे हैं वो अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराएं, ये उनके जीवन के लिए जरूरी है, साथ ही उनके परिजन और उनके मित्रों के लिए भी आवश्यक है, ताकि अन्य लोग कहीं इस तरह की बीमारी से पीड़ित न हो। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहां पर कड़ी से कड़ी स्क्रीनिंग की जाए, और जो यात्री आ रहे हैं वहां से उन्हें बिना परीक्षण के नहीं गुजरने दिया जाए। सचिन, तो क्या इस तरह के भी कुछ कदम उठाए गए कि जो लोग आए चीन से एयरपोर्ट पर ही उनकी जो है चेकिंग या कुछ रोकथाम के लिए वहां पे कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल, जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो जयपुर में भी बाहर से फ्लाइटें आती है, तो यहाँ पर भी एक इस तरह की व्यवस्था, राउंड द क्लॉक डॉक्टर लगाए गए हैं और वो वहाँ पर स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, जो कि मरीजों को वहाँ पर आते ही सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, कहीं किसी चीन के प्रभावित क्षेत्र से तो वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। साथ ही उनकी हिस्ट्री लेकर के कि उनको बॉडी में किसी तरह का कोई टेम्परेचर या कहीं कोई सिर दर्द या बुखार की कोई शिकायत तो नहीं है, सर्दी या जुकाम की कोई शिकायत हो, खांसी जुकाम, क्योंकि कोरोना वायरस के जो जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बेहद ही चिंता की बात है कि कोरोना वायरस ने जयपुर में दस्तक दे दी है और एक संदिग्ध मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि चीन में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इसको लेकर लोगों की पैनी नजर बनी हुई है। और भारत में भी इसको लेकर काफी अलर्ट है लोग।